हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू सेशन। नेक्स्ट लेवल मींस इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज साइकोलॉजी, जो हमारे एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन, दिस इज ह्यूमन AN बीइंग्स। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पैसेज अकॉर्डिंग टू पैसेज, यहाँ पर जो ये पैसेज हैं, दिस इज नॉट ए पैसेज, दिस इज लाइन्स। मीन्स ये नीचे जो ये गिवन है इसकी बात करता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स की जो ड्यूटी है वो क्या होती है। टू मेक आवर सेल्व्स कल्चर्ड, अपने आप को सभ्य बनाना। टू डाइजेस्ट नॉलेज, नॉलेज को डाइजेस्ट करना मीन्स नॉलेज इंक्रीज करना। To duty, this is duty, not this is misspelled here. To duty correctly, अपना कर्तव्य निभाना। To acquire knowledge and develop the mind, knowledge को acquire करना और अपने mind का विकास करना। So right answer is here obviously option D, क्योंकि एक human being का कर्तव्य होता है knowledge को acquire करते रहना और अपना mind broader कर लेना। So next है माइंड हैज़ बीन कंपेयर टू, जो हमारा माइंड होता है उसकी तुलना की जाती है और डीप सी और पेरेनियल स्प्रिंग। पेरेनियल मीन्स जिसको हम इन हिंदी 12 मासी, जैसे जो 12 महीने जो बहता है जैसे नदी होती है ये झरना। ए बकेट, बाल्टी और डीप वेल। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, अ बकेट, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है इट इज़ जस्ट लाइक ए बकेट। इसमें हम जो भी डालते हैं वो स्टोर होता जाता है। सो यहाँ पर जो माइंड की तुलना की गई है एक बकेट से, एक बाल्टी से की गई है। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको अगर सही लगता है, जैसे ए डीप सी या ए बकेट, इन दोनों में से कौन सा सही है। सो नेक्स्ट है 48। फॉर ह्यूमन बीइंग्स देयर ब्रेन इज वन ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, द अदर इज देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, सेल्फ कल्चर एंड नॉलेज, keener sense of sight and instinct for living or in a society. So right answer is here option B, means self culture and knowledge, क्योंकि मेनली जो ब्रेन को डेवलप करते हैं जो हमारा कल्चर होता है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, और जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं उसका हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज मैन लाइक इफ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन, कि वह आदमी मीन्स पर्सन कैसा होता है अगर वो अपने माइंड को यूज़ ना करे। ही इज़ अ किन इन द टू द बीस्ट, ही इज़ ग्रेटर देन गॉड्स, ही इज़ अ किन इन द मोशनलेस स्टेटस, ही इज़ लाइक एन एंजल। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, ही इज़ ए कीन टू द बीस्ट, मीन्स उसको जंगली कहा जाएगा जो अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता है, जानवरों से उसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट विल, दिस इज विल। What will knowledge and mental self-culture confer upon man? Man means many blessing. This is many. Word उल्टे फुलटे हो रखे हैं यहाँ पर। Untold miseries, richness of knowledge and many and material things. Right answer is here option A, many blessings. क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी जो नॉलेज है और जो हमारा मेंटल सेल्फ जो कल्चर है वो किसको कन्फर करता है, जो ब्लेसिंग्स होती है। नेक्स्ट है इफ वन एक्वायर्स नॉलेज एंड डेवलप्स मेंटल सेल्फ कल्चर, वन विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ, ये नॉट पूछा गया है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंजेनिसिटी, सुपरस्टिशन एंड डेमागोजी, breed, lust and carnal appetites. So right answer is here option B, superstition and demagogy, means अंधविश्वास और पाखंडवाद। इसमें जो अगर सेल्फ नॉलेज को एक्वायर करता है तो वो इन चीज़ों से बचा रहता है। सो नेक्स्ट है द ऑथर इम्प्लाइज दैट मोस्ट मैन एंड वुमेन। अब ऑथर क्या कहते हैं कि ज़्यादातर जो आदमी और औरतें होती हैं do not possess capacity for free judgment
are manipulated by press and politicians. This is press, I not here. Are arrogant in their behavior and lack social instinct. So right answer is here option B, are manipulated by priests, PRIESTS. This is priests and politicians and as well as press. So next है here subject knowledge. In the following questions, out of the given alternatives, choose the one which best express the meaning of the given words. Means in another words we can say this is a synonyms. डायलिनेटिव्स मीन्स आप इनका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इनको ऐसे, ये बोल्ड में गिवन है, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं DILE ये हमारी साइकी होती है। कई बार हमें जो बोल्ड लेटर्स गिवन होते हैं हमें वो कई बार समझ नहीं आ पाते हैं, तो आप एक सिंपल सा तरीका है, आप क्या करिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देन आप इसको देख लीजिए कि इसका क्या अपोजिट्स आई मीन टू से सिनोनिम बनता है। ओपोनेंट, स्पेशलिस्ट, एमेच्योर या एक्सपर्ट। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, दिस इज एमेच्योर, जैसे नौसिखिया इस तरह। नेक्स्ट है choose the one which can be substituted for the given words and sentences. A song embodying religious and sacred emotions. Substitutions means one word substitution. जैसे इन हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिरिक, ऑज, हेमन या बैलेट। रिलीजियस सॉन्ग पूछा गया है यहाँ पर, सो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिस इज हेमन्स। हेमन्स होते हैं जैसे मंत्र जाप या उच्चारण। नेक्स्ट है fill in the blank with appropriate preposition. Choosing one from the four alternatives given below the sentence, we cannot conceive dash a time when we were when we were without television. So about, of, for या on. So यहाँ पर जो right answer है ऑप्शन बी, conceive of. नेक्स्ट है choose the alternative which best express the meaning of the given idioms and phrases. एक्चुअली क्या है जो idiom और phrases का जो टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। call a spade a spade, cordially, speak diplomatically, to be outspoken and to speak very plainly. So right answer is here option D. मीन्स यहाँ पर एक स्पेड क्या होती है, स्पेड होती है जैसे एक जैसे कुदाली, जिससे ज़मीन धरती जो खोदते हैं फ्लावर बेड या कुछ बनाने के लिए। सो मीन्स कॉल ए स्पेड मीन्स प्लेनली बात करने वाला, यानी सीधे शब्दों में अपनी बात को बताने वाला। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हैपेंटेंस, यहाँ पर है जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए, हैपन से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं HAPPEN। सो सबसे पहले आप ये स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें P मिस है, इसमें PEN ये यहाँ तक हो सकता है, इसमें E है यहाँ पर, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें देख लीजिए हैपन दोनों में सेम है, और हैपेंस टेंस STANCE, हैपेंस टेंस, ये दोनों सेम ही दे रखे हैं। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कई बार क्या होता है एग्जाम्स में, एग्जामिनर क्या करता है उलझाने के लिए दो ऑप्शंस कुछ इस तरह के जो स्पेल्ड वर्ड वाले होते हैं उनमें दे देते हैं, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें जो दोनों सही होते हैं, हमें निर्णय लेना होता है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, और आप चाहे इसको टिक करिए, इसको दोनों के ही मार्क्स मिलते हैं। सो हम यहाँ पर डी ऑप्शन क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है We are brought up a village and my grandfather was a simple dash and quite illiterate. ये फिल करना है, feasant, pleasant या man. Simple, so this is so easy. So right answer is here option C,
प्लीजेंट यानी खुश, और क्वाइट यानी ये किसान, ये जो पीजेंट है ये किसान वाला है। सो यहाँ पर ये प्लीजेंट जो खुशी, अपनी जैसी भी लाइफ हो, साधारण जीवन, उससे खुश रहने वाला। नेक्स्ट है 82 एंड 83। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। ही रिफ्यूज टू kowtow to the government's wished on this issue. So options है B sportive, B submissive, B defensive और B helpful। यहाँ पर सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इट वॉज ए पेरिलियस जर्नी अक्रॉस द माउंटेन्स। पेरिलियस मीन्स रिस्की, थ्रिलिंग, डेडली या टायरिंग। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो टायरिंग मीन्स थकाने वाली। सो यहाँ पर भी ऑप्शंस गिवन है, सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 99 to 100। Select the substitution the best express opposite meaning of the underlined word. We have made tentative plans for a holiday. Permanent, definite, careful या elaborate. सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डेफिनेट। टेंटेटिव जैसे कई बार जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वैकेंसीज वगैरह जो निकलती हैं, उनमें मेनली कई बार लिखा आता है जो वर्ड होता है टेंटेटिव। टेंटेटिव मीन्स होता है जो अनिश्चित काल के लिए, और डेफिनेट हो गया जो निश्चित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका अपोजिट ढूंढना है। सो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रेशियल segregation, subordination, domination, inferiority, integration। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन होता है मीन्स आत्मसम्मान की भावना। सो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जैसे जैसे जस्ट लाइक इन इंडिया, सो यहाँ पर रेशियल सेग्रेगेशन को ध्यान में रखकर, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखकर सभी जातियों का सम्मान किया जाता है, यानी इंटीग्रेशन उनको समझा जाता है। नेक्स्ट है 101 to 100। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम एंड फ्रेजेस। वियर एंड टीयर, क्योंकि दिस इज आइडियम और फ्रेज, मेनली में क्या होता है, जैसे वियर होता है पहनना, टीयर होते हैं जैसे किसी चीज़ को टीयर करना, फाड़ना। सो यहाँ पर कंटेम्प्ट, डैमेज कॉज बाय कॉन्स्टेंट यूज, फेस्टिव ओकेजन या बाय लेशरली। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी डैमेज कर देना उसको बार बार यूज करके, यानी वियर एंड टीयर। नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। सो राइट आंसर है यहाँ पर टू रिमेन न्यूट्रल, नॉट रिलेटेड टू, अनकंसर्न्ड, वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग मीन्स नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देख लीजिए जो रॉन्ग है टेलीपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी या अपैथी। सो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्योंकि एंटीपैथी होता है ANTI, M नहीं आता है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट, इनफेस्ट, डिटेस्ट या अगेंस्ट। सो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अगेंस्ट, अगेंस्ट की स्पेलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर रॉन्ग है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 कैन बी ट्राइड ओनली वन बाय डैश कोर्ट, सुप्रीम, हाई, डिस्ट्रिक्ट या जोवेनाइल। सो जो बच्चे होते हैं 16 अंडर 16, तो उनका जो केस होता है उसको कौन देखता है, उसको देखता है जुवेनाइल, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम, क्योंकि वो जो 18 ईयर्स से ऊपर वाले जो यूथ होता है उनके केस हैंडल करता है, लेकिन जो बच्चों के केस होते हैं वो हैंडल करते हैं जुवेनाइल। नेक्स्ट है
Out of the given alternatives, choose the one which best express the meaning of the word ludicrous. This is important. Absurd, clear, simple या dismal. So right answer is here option A, absurd. क्योंकि हमें यहाँ देखना है जो best इसको express करता है. Ludicrous क्या होता है? जो बेहुदा होता है, भद्दा होता है. Next है, choose the word opposite in meaning to the given word. Carnal, sensuous, spiritual, visionary या imaginary. So यहाँ जो right answer है option B है, that is related to spiritual, means carnal होता है जो आत्मा से संबंधित होता है, आत्मिक यानी आंतरिक. Out of the four alternatives, choose the one which best conveys the an old unmarried woman. ये एग्ज़ाम जो है, अगर आपने हरियाणा में जो एचटेट का एग्ज़ाम दिया है उसमें ये आया था लगभग 2021 या 20 में. मीन्स सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, वर्जिन, बैचलर, स्पिंस्टर या मैट्रॉन. सो जो अनमैरिड ओल्ड वुमेन हो जाती हैं वो होती है स्पिंस्टर. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी, मीन्स एक अनमैरिड गर्ल जो वुमेन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोला जाता है स्पिंस्टर. नेक्स्ट है, fill in the blank with appropriate preposition, choosing the four alternatives given below the sentence. The lives of great men inspire us dash hopes of bright future. To, with, of या for. So यहाँ जो right answer रहेगा वो option B है, with, inspired us with hopes of. क्योंकि जो आशाएं होती हैं हमारे जीवन की उनके साथ. नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पर मिनेशियस एक वर्ड गिवन है, इसको देखना है कि कौन सा यहाँ पर राइट है. सो जो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मेंडेशियस. क्योंकि इन दोनों में डी का ओमिशन है. यहाँ पर MEND ये सेम है, लेकिन आगे की जो स्पेलिंग है ACI, यहाँ पर आई का ओमिशन है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, out of the given alternative, choose the one which best express the meaning of the given word. Sumptuous. Sumptuous क्या होता है? That is related to food, यानी जो टेस्टी खाना होता है उसको sumptuous बोला जाता है. So lavish, fancy, meagre या irritable. So यहाँ जो right answer रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, lavish. Lavish means जिसको जो मन मोह लेता है, that is यानी मनमोहक. नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. कॉसेट. कॉसेट मीन्स नेग्लेक्ट, डाइवर्ट, पैम्पर या पिंच. राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, नेग्लेक्ट. इसका अपोजिट देखना है हमें. नेग्लेक्ट होता है किसी को नकारना, कॉसेट मीन्स जो सकारात्मक व्यू रखता है. नेक्स्ट है, दिस इज 1113. Out of the four alternatives, choose the one which best conveys the meaning of the phrase. यहाँ पर हम एक phrase given है, to remove the skin of a potato or an orange. Rinse, peel, scrub and remove. And this is very easy question that is related to kitchen activity. So यहाँ जो right answer है option B, उसको peeling बोलते हैं. peel करना यानी कोई आलू या जो ऑरेंज होता है संतरा उसको छीलना, दैट इज पीलिंग. नेक्स्ट है, fill in the blank with appropriate preposition, choosing one from the four alternatives given below the sentence. Please pay attention dash what the speaker is saying. To, for, of या with. So right answer is here option A, to. Attention to what the speaker is saying. Next है, choose the correct spelled word. Philanthropic, harmonic, harmonic. So यहाँ पर जो right answer है ऑप्शन C रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो fill word है PHIL ये सेम रहेगा, यानी फिल
Harmonic, HARMONIC। तो करीबन सब में सेम स्पेलिंग दी गई है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इफ़ यू शुड नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग देन यू कैन डू इट। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कंडेमन, कंडेमन क्या होता है? किसी की निंदा करना, आलोचना करना। ब्लेम, अंडररेट, हेट या अवॉइड। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, ब्लेम, किसी पे आरोप लगाना। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मैग्नानिमस, सेल्फिश, नेव, जेनरस या स्मॉल। सो हमें इसका अपोजिट देखना है मैग्नानिमस का। सो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सेल्फिश, स्वार्थी। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज दैट विच कैन नॉट बी रेसिटिफाइड और मेड गुड। irreparable, irrevocable, irreconcilable, irreplaceable. So right answer is here option A, irreparable, यानी जिसको रिसाइट नहीं किया जा सकता, अच्छा नहीं बनाया जा सकता, दैट इज irreparable. नेक्स्ट है, fill, this is F. Fill in the blank with the appropriate preposition. Choose one from the 4 alternatives given below. Her reply was tantamount dash refusal in, to, for या at. So यहाँ पर जो right answer है ऑप्शन B है, to, refusal. Next है, choose the correctly spelled word. यहाँ पर word देखना है, fraudulent, fraudulent. So F यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रॉड, FRADU. नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. An officer must know how to handle his men. Sorry, this is men. Confidence, मैनेज, ओथ या डिसिप्लिन. सो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी इसको मैनेज करना, हैंडल करना, क्योंकि हमें जो आंसर देना वो अंडरलाइन वर्ड का देना है, यानी हैंडल का जो मीन्स होता है वो मैनेज करना होता है. नेक्स्ट है, चूज सिलेक्ट द सब्सटीट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट meaning of the underlined word. The terms of the agreement were deliberately vague, wide, specific, written या oral. So यहाँ जो right answer रहेगा ऑप्शन बी, specific. क्योंकि vague क्या होता है? vague होता है जैसे खाली, बेकार, और इसका जो हमें opposite ढूंढना है यानी specific, यानी special, विशेष. Next है, choose an alternative that, which can replace the given words or sentence as to communicate the same meaning. One who cannot die, perpetual, immortal, constant या timeless. So this is so easy, जो कभी मरता नहीं. So यहाँ जो right answer रहेगा ऑप्शन D, that is timeless, यानी अजर. नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पर जो वर्ड देखना है जो करेक्ट स्पेल्ड है, ऑक्टोजेनरेशन, सेंटेरियन, प्रोप्रिएटर, एमेच्योर. सो ये राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, जो करेक्टली स्पेल्ड है दैट इज सेंटेरियन. Fill in the blanks with appropriate prepositions. Suddenly, she turned away, dash, the window and stood, dash, the glass. अब यहाँ पर दो fill करनी है. Suddenly, she turned away from.
सो यहाँ पर जो सेंस बन रही है फ्रॉम की, सो फर्स्ट वाले में आएगा फ्रॉम और सेकंड वाले में आएगा बिफोर, बिफोर। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी। क्योंकि जब भी हम प्रपोजिशन फिल करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो उसकी जो बेसिक जो सेंस होती है वो बननी चाहिए। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट इज द फर्स्ट टाइम द पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेड टू द पब्लिक। सो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग हमें बताना है। गिवन, डिस्ट्रीब्यूटेड, एग्जिबिटेड या रिफ्यूज्ड। पेंटिंग्स की क्या लगती है? एग्जीबिशन। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी ऑब्वियसली। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर हमें देखना है जो अंडरलाइन वर्ड है। सो यहां पर मिसप्रिंट है, ये वर्ड है ही इज अ discreet man. So this word is underlined. So यहाँ पर जो options हैं poor, lonely, humble या scholarly. So यहाँ जो right answer है option C यानी humble। जो discreet होता है वो humble भी होता है। Next है choose an alternative which can replace the given words or sentence as to communicate the same meaning. A place where neither grass nor trees grow, fertile, rough, barren या hard, मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, सो वो बंजर होती है। सो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी barren. Find the correctly spelled word. Coalition, courtesy, collusion या consensus. So right answer is here option A, that is coalition. Next है fill in the blank with appropriate preposition. He would fly dash the door with helping participation. So यहाँ पर options है from, to, through या across. So right answer यहाँ पर option D रहेगा क्योंकि fly across the door. Next है choose the word that best express the meaning of the underlined word. The honeymoon period for the new government is over. So honeymoon is expressed here in experience, goodwill, confidence या grace. So right answer is here option A. honeymoon क्या होता है? In experience. So next है select the substitution the best express opposite meaning in the underlined word. His speeches were inspired, informative, insightful, lively या shocking. So यहाँ जो right answer है option A, that is informative. Next है choose an alternative which can replace the given words or sentence as to communicate the same meaning. A person who has unusual or remarkable abilities. Freak, marvel, fraud या prodigy. नेक्स्ट है इसमें आंसर जो होगा वो दैट इज prodigy. फ्रीक वो पर्सन होता है जैसे किसी को किसी चीज़ का यू कैन से शौक होता है, जैसे फिटनेस फ्रीक या स्पोर्ट्स फ्रीक, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दैट इज टर्मिसेट, ये यहाँ पर सिलहुलेट, फ्लैम्बोयंस, कैलेडियोस्कोप। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज सिलहुएट। नेक्स्ट है ये जो मेनली जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे जाते हैं दैट इज वेरी लिटरेरी, ये सारे लिटरेरी वर्ड हैं। इनको यू कैन सी फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एनेमिटी, पोस्टपोन, 90 या नॉर्मलेसी। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन D, that is normalacy. Next है this is give one word for the following. Sciences of dates that is genealogy,
chronology, chromology, या none of the above. So right answer is here option B, that is chronology. Chronology is very important क्योंकि जो dates लिखी होती है चाहे हिस्ट्री में हो या साइंस में हो, जैसे chronological order में लिखी जाती है. So that is chronology. Science of sound in relation to the sense of hearing, that is optics, dynamics, acoustic या acoustics. So यहाँ पर जो right answer है option D, that is acoustics. Next है choose the idiom and phrases from the option below. Apple of one's eye, यानी in Hindi we can say आंखों का तारा, something especially dear, affectionately, decidedly untrue. So right answer is here option A, something especially dear. Look blue means नीला पड़ जाना. लुक डिसअपॉइंटेड, सर्च फॉर, डिफर्ड, सडन एंड रैपिड एडवांसेस. सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन है दैट इज लुक डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय चूजिंग अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द ऑप्शन एज ब्लैक, एज डेथ, कोल, नाइट एंड नन ऑफ द अबव. ऐसा है जैसे कि काला, काला क्या जिसके संज्ञा की जाती है दैट इज कोल, कोयला. एज कोल्ड एज सबसे ठंडा क्या होता है, आइस, डेथ, बटर या क्रिस्टल बर्फ होता है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. नेक्स्ट है डैश इज द सिनोनिम इज ग्रिम, डर्ट, ब्लीक, ब्राइट या चेयरफुल. सो यहां जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ब्लीक. The antonym of murky, that is slushy, muddy, dark या clear. So यहाँ जो right answer है option D, that is clear. Next है identify the meaning of the idiom to bid adieu means to welcome a friend, to say goodbye to someone or something, to work together on something, to offer something to a friend. So यहाँ जो right answer रहेगा option B, to say goodbye to someone or something. Next है identify the correct sentence. The first, this is 145. The first Harry Potter book comes 20 years since. So यहाँ पर जो correct sentence हमें इसमें से choose करना है. सो इसको कंपेयर करके देख लेते हैं. द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक, हैरी पॉटर फर्स्ट बुक, ये रॉन्ग है. द हैरी पॉटर यहाँ पर फर्स्ट वर्ड पहले आएगा, ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट है द फर्स्ट हैरी पॉटर, ये कंपेयर करके देख लेते हैं. बुक रिलीज, यहाँ पर ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. नेक्स्ट है right answer is here option A, not B. The sentence given below contains one or more mistakes. Identify the correct sentence. I need good sleep. I need a good sleep. So इसको भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं. I need a good sleep. I needed the, ये भी this is also wrong. I needed the तो आएगा नहीं. I needs not S. So I need a good sleep. This is simple sentence. Complete the sentence by choosing the correct form of the verb given in brackets. Can we dash talk now, talking, talks, talk. So right answer is here option A, talking. Can we talking now? क्या अब हम बात कर सकते हैं. Dash is the synonym of contemplate, circle, pattern, think about या model. So right answer is here option C, that is think about. Next है the antonym of reveal. reveal होता है उजागर करना, hide, tell, disclose या show. So right answer is here option A, hide. जैसे hide and seek का गेम भी होता है, छुपा छुपी का खेल होता है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू बीट अराउंड द बुश.
सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है. सेम, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, सर्चिंग फॉर ए लॉस्ट ऑब्जेक्ट, speaking correctly, not talking a decision, not taking. So right answer is here option A, not speaking directly about the issue. यानी to beat around the bush means ऐसे means ये बात है और घुमा फिरा कर कोई बात कहना. So this is beat about the bush. So this is all about this session. So you have to read on that. Thank you so much.